हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहाँ दिन में तो बहुत चहल पहल रहता है और लोग भरे रहते हैं, लेकिन वही हॉस्पिटल रात के टाइम एकदम सन्नाटे में घिर जाता है। या उस जगह पे बस कीड़ों की आवाज़ आती है, या जो वहाँ पेशेंट पहले से एडमिट होते हैं उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ें होती हैं। उसके अलावा वहाँ एकदम एक अजीब सा सन्नाटा घिरा रहता है। उसी सन्नाटे में एक जगह और है जहाँ लोग ना दिन में जाना पसंद करते हैं और रात में तो कतई नहीं जाते। वो जगह है मुर्दा घर। ये कहानी एक डॉक्टर की है जो उस रात एक पोस्टमार्टम करने गया था। उस रात उसके साथ जो जो घटनाएं घटी और जो उसके साथ हुआ, उस घटना को आज तक नहीं भूल पाया है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल का वो मुर्दा घर जिसमें अभी अभी एक बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है। डॉक्टर अर्जुन मेहरा वो इस बॉडी का पोस्टमार्टम करने जाते हैं। उनके साथ एक स्टाफ भी था। एंटर करने के बाद उनका सबसे पहला नज़र उस फाइल पर पड़ता है जिसमें उस बॉडी की सारी डिटेल्स थी। वो उस फाइल को उठाते हैं, वो सारे डिटेल्स चेक करने लगते हैं। उस फाइल में लिखा था नेम अमन कुमार, एज 24, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। और फिर ये देखने के बाद अर्जुन उस फाइल को नीचे रख देता है और नॉर्मल रूटीन चेक करने के लिए वो बॉडी के आसपास घूमने लगता है बिना टच किए। डॉक्टर अर्जुन जब उस बॉडी के नेक के पास पहुंचता है तो उसे उस बॉडी के नेक पर एक निशान दिखता है। वो वापस से उस फाइल को उठाता है और जो वो स्टाफ था अर्जुन के साथ आया हुआ, उससे वो पूछता है कि ये जो नेक पे मार्क है ये तो मेंशन ही नहीं है इस फाइल में। तो वो जो स्टाफ था उसने कहा कि ये केस अभी अभी आया है और ये नॉर्मल सा कार्डियक अरेस्ट का केस है, तो उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर अर्जुन को थोड़ा सा शक होता है, या ऐसा कह लो कि थोड़ा वो सोच में पड़ जाते हैं, बट फिर भी वो इस बात को आई आई करके वापस से उस बॉडी का एग्जामिन करने लगते हैं। तभी वो स्टाफ कहता है कि मेरा शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि वो जो शिफ्ट थी वो नाइट की थी। तो ये रात के 1:30 बजे के आसपास इन्होंने वो काम स्टार्ट करा था, पोस्टमार्टम करना, और उस टाइम तक 2 बज चुके थे। तो उस स्टाफ ने कहा कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, सो मैं जा रहा हूँ। आपके पास कोई और बंदा आ जाएगा, तब तक आप अकेले काम कर सकते हो। अगर आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप कॉल कर लेना या कॉल कर देना किसी को, कोई भी आपके पास आ जाएगा। तो डॉक्टर अर्जुन कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। वो जो स्टाफ था वो चला जाता है। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि डॉक्टर अर्जुन ने जब उसको बोला जाने को, वो बहुत घबराता हुआ और जल्दी जल्दी में गया। बट फिर भी डॉक्टर अर्जुन ने इस बात को आई गई कर दी और वो अपना बॉडी का एग्जामिन करने लगे। कुछ देर देखने के बाद उन्हें कुछ तो शक हो रहा था उस बॉडी पे कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक का तो केस बिल्कुल भी नहीं है, इसकी बॉडी कुछ और ही कह रही है। तो वो उस फाइल को उठाते हैं, जो जो उन्होंने देखा और जो वो देख रहे हैं उस चीज़ से भरने लगते हैं। और उनके माइंड में आता है कि क्या मैं इसको एज अ हार्ट अटैक ट्रीट करके बोल दूं कि हाँ ये हार्ट अटैक है, या फिर मैं इसको ये बोल दूं कि नहीं ये मुझे हार्ट अटैक नहीं लग रहा, ये मुझे मर्डर लग रहा है। उन्होंने सोचा कि चलो बाकी डॉक्टरों ने भी तो देखा ही होगा, तो वो अपना नॉर्मल फॉर्मेलिटीज कुछ भर के और नीचे वैसे ही हार्ट अटैक लिखने वाला होता है। डॉक्टर को पीछे से एक आवाज आती है, सच लिख। डॉक्टर अचानक से घबरा जाता है, घबरा के एकदम अचानक से पीछे देखता है, बट वहां कोई भी नहीं था। वो अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। वो शायद इसको अपना हेलुसिनेशन या वो सुबह से काम कर रहा है उस चीज का, लाइक प्रेशर या कुछ ऐसा, वो सोच के उसको इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं इन्हीं सब चीज़ों में, या मैंने सुबह से जो पोस्टमार्टम वगैरह की हैं उस चीज़ को लेके मेरा दिमाग स्ट्रेस्ड है और मैं थक गया हूँ, इस वजह से मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। तो वो ये सारी चीज़ें सोच के वो उस बात को इग्नोर कर देता है। बट कुछ देर के बाद जब वो उस फाइल को फिर से उठाता है और वहाँ अपना फाइनल हार्ट अटैक लिखने वाला होता है, तब डॉक्टर अर्जुन को फिर से आवाज़ आती है। और वो आवाज़ इस बार गुस्से से भरा था। उस आवाज में किसी ने कहा, मुझे मारा गया है। उनके मुंह से अचानक निकल जाता है, कौन है यहाँ? बट उन्हें कोई भी नहीं दिखता और ना कोई जवाब देता है। तो वो इस चीज को लेके एक चेयर पे बैठते और सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे पानी वानी पीना चाहिए। और बैठ के अपना सर पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं बस हेलुसिनेट कर रहा हूँ,
ऐसा कुछ हो नहीं रहा है रियलिटी में। वो थोड़ी देर बैठते हैं, पानी पीते हैं और वो अपना ग्लव्स निकाल के वो बाहर चले जाते हैं सिगरेट पीने। वो बाहर जाते हैं, सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पी के अंदर वापस मुर्दा घर में आते हैं। अंदर आने के बाद वो सोचते हैं कि बाहर किसी ने कैसा भी देखा हो या कुछ भी ट्रीट करके इसको यहाँ भेजा हो, बट मैं जो यहाँ मुझे लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है, मैं वैसा ही रिपोर्ट बना के दूंगा। वो अपना रिकॉर्डर ऑन करते हैं, वो कहते हैं नाम सूरज, उम्र 24 साल, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ इस बॉडी के गले पे एक निशान है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना गला दबाए आ सकता है, तो मैं इसे हार्ट अटैक का केस बिल्कुल नहीं मानता। जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद की, तभी किसी ने जोर से उनके सर पर मारा और एक आवाज आई, ना मैं हार्ट अटैक से मरा हूँ, ना मेरी मौत नेचुरल हुई है, मुझे मारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। वो अगल बगल देखते हैं और हिम्मत जुटाकर बोलते हैं कि मेरे सामने आओ, अगर तुम कोई हो तो मेरे सामने आओ और मेरे सामने आकर बताओ क्या है क्या नहीं, कौन हो तुम। वो अपने चारों तरफ देखते हैं बट उन्हें कोई भी नहीं दिखता और अभी तक डॉक्टर अर्जुन बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वो स्टेबल होते हैं और जो बॉडी थी उसका एग्जामिन आगे करते हैं ताकि वो सही रिपोर्ट बनाकर भेज सकें आगे। वो एग्जामिन कर रहे होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो बॉडी है उसका हाथ हिला। वो सोचते हैं कि शायद वो जो स्ट्रेचर है जिसपे वो बॉडी को रखी गई है वो शायद हिला होगा, इस वजह से उसका हाथ हिला। और ये सोचकर डॉक्टर उस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। तभी वो बॉडी थोड़ा सा शेक करती है, बट इस पर भी उनका ध्यान नहीं जाता। कुछ देर के बाद उनका नजर नीचे पड़ता है और वो देखते हैं कि वो जो स्ट्रेचर का व्हील है वो खुला हुआ है, मतलब लॉक नहीं है। तो उसे वो लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद वो समझ जाते हैं कि जो चीजें अभी तक हो रही थी या जो भी चीजें घटी, ये हाथ हिला इस बॉडी के साथ हो रहा था, वो इसके वजह से हो रहा था क्योंकि ये लॉक नहीं था। वो उस स्ट्रेचर के व्हील को लॉक करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। वो जब बॉक्स में से कुछ उठाने के लिए पीछे मुड़ के आगे देखते हैं उस बॉडी की तरफ, वो देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो बैठी हुई है और उसका सिर डॉक्टर अर्जुन के तरफ ही है। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो डर के मारे 2-3 कदम पीछे चले जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या देख रहा हूं मैं। आज तक उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये चीजें उनके लिए नई थी, क्योंकि वो इन सारी चीजों में, या ऐसा कह लो आप कि ये जो पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं या जो भी भूत प्रेत वगैरह, ये उनका इन सारी चीजों में जरा सा भी भरोसा नहीं था। जो देखते थे उस पर भरोसा करने वाले इंसान थे, बट जो उन्होंने आज देखा उस पर ना उनको भरोसा हो रहा था और ना उन्होंने उससे पहले कभी देखा था। वो अपना आंख मलते हैं, आंख मलने के बाद दोबारा से देखते हैं, बट फिर भी वो बॉडी बैठी हुई थी। उस बॉडी ने अपना सर घुमाया डॉक्टर अर्जुन की तरफ और बोला कि मेरा मर्डर हुआ है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, या तो मैं तुझे लेके जाऊंगा या तो उन्हें लेके जाऊंगा जिनके कारण मेरा आज ये हाल है। डॉक्टर अर्जुन बहुत डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपनी हिम्मत जुटाई और उससे बोला कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था और मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो जो बॉडी थी उसने बोला कि मेरा नाम सूरज है, मैं यहाँ नॉर्मल चोट के लिए आया था, मेरे पैर में क्रिकेट खेलते टाइम चोट लगा हुआ था, तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल में आया था नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे दवा दिया और एक दिन के लिए एडमिट कर लिया और बोला मुझे तुम्हें आज के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। रात के समय मुझे वॉशरूम जाना था, बट मेरे आसपास कोई नर्स या कोई भी स्टाफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक पैर से ही कैसे भी करके आराम आराम से चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे बाथरूम के पास पहुंचा। जैसे ही मैं बाथरूम के पास पहुंचता हूँ, मुझे एक आवाज आती है। वो मुझे नहीं पता कि वो कौन था और कौन नहीं था, मैं ना उसका चेहरा देख पाया और ना मैं आवाज पहचान सकता हूँ, बट पर मुझे वो बात सुनाई दी थी जो वो लोग बाथरूम में बात कर रहे थे। वो लोग ऑर्गन को बेचने का बिजनेस या कुछ ऐसा बात कर रहे थे और ये चीज मैंने सुन ली थी। मैं जब वहां से जाने लगा, क्योंकि मेरा पैर उतना सही नहीं था तो मैं वहां से भाग नहीं पाया। मैं जैसे ही वहां से जाने लगा, किसी ने मेरा गला पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पर लिटा दिया।
वो मेरा गला दबाया जा रहा था। मैं उसे बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मेरा वो गला दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए और तब तक दबाते रहे जब तक मैं मर नहीं गया। जब उनको लगा कि मैं मर गया हूँ, तब उन्होंने मुझे बेड पर लिटाया और मेरा केस एक हार्ट अटैक का केस बना दिया। वो जो स्ट्रेचर पे बॉडी है, वो स्ट्रेचर से उतरती है और एक एक कदम करके डॉक्टर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। अर्जुन ये देख के कि वो बॉडी इसके तरफ ही आ रही है, वो वहां से भागने के लिए जगह देखने लगते हैं, लेकिन तब तक वो बॉडी अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाने लगती है। जैसे ही उस बॉडी ने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया, अर्जुन जोर से चिल्लाते हैं। तभी अर्जुन का नींद खुल जाता है। वो देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो नॉर्मली स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, वो चेयर पे बैठे हुए हैं। तब उन्हें याद आता है उन्होंने जब पहली बार वो आवाज सुनी थी जिसमें उस आवाज ने सच लिखो बोला था, उसी टाइम उनको नींद लग गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला। और ये जितनी भी चीजें हुई हैं वो उनके सपने में हुई हैं। वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो वहां से अपना सब कोट वगैरह, स्टेथोस्कोप वगैरह वो वहीं छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वहां से वो घर चले जाते हैं। घर जाके पानी वगैरह पी के वो अपने बेड पे लेटते हैं। बेड पे लेटने के बाद भी उनके दिमाग में वही सारी चीजें अभी भी चल रही थी। क्या वो जो भी था, क्या उसने सच बोला है? क्या वो जो बोल रहा था वो सच है? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो मर्डर है, कोई हार्ट अटैक का केस नहीं है। और उसी दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ये सारी चीजें दिखती हैं सपने में। वो यही सारी चीजें सोचते सोचते वो का बहुत थका हुआ होने के कारण वो सो जाते हैं। देर रात में सोने के कारण उनकी नींद भी सुबह देर से ही खुलती है। वो जल्दी जल्दी उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो वापस से हॉस्पिटल जाते हैं और जो उनके दिमाग में बातें चल रही थी वो सोचते हैं कि पहले मैं वेरीफाई करूंगा, तब जाके मैं रिपोर्ट बनाऊंगा उस केस का। वो कैमरा रूम जाते हैं। उनके सपने में आके उसने जो भी बताया था, जिस रात को भी बताया था, वो जो भी चीजें थी उन्होंने चेक करा, वहां कुछ भी नहीं दिखा उन्हें और कुछ फुटेज डिलीट दिखे उन्हें। वो समझ गए वो जो भी बोल रहा था या जो भी था वो सही था। उन्होंने पुलिस को कॉल करा। पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती है और 2 से 3 दिन के अंदर ये पता करा जाता है कि उस रात, जिस रात इस बंदे की मौत हुई थी, उस रात नाइट शिफ्ट में कौन कौन था। तो जब पता चलता है तो ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 बंदों का नाम निकल के आता है। उसमें एक औरत भी थी। ये भी पता लगता है कि उस हॉस्पिटल में बस यही 3 मिलके इलीगल काम करते थे। पुलिस वाले उन्हें लेके जाते हैं, उन्हें सजा होती है, उनसे पूछताछ किया जाता है कि तुमने क्यों करा, किस वजह से करा ये वो। तो वो बताते हैं कि उसने हमारी बात सुन ली थी और वो किसी को बताने को बोल रहा था और हमें डर था कि वो कहीं किसी को बता ना दे, इस वजह से हमने उसे मारा था। और ये चीजें डॉक्टर सुन रहा था तो वो समझ गया कि वो जो सपना देखा था उसने, वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। जो उस आत्मा ने उसे उसी के सपने में आके उसको अपने मौत का सच बताया। और फाइनली डॉक्टर ने उसके रिपोर्ट में सच लिखा और उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट वगैरह सबमिट हो जाती है, वो केस सॉल्व हो जाता है। बट अभी भी पुलिस वालों के पास वहां उस रात की रिकॉर्डिंग्स थी। पुलिस वालों को उस फुटेज में एक बंदा डॉक्टर के पीछे खड़ा दिखता है। पुलिस वालों ने जब ये चीज देखा, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के आने के बाद पुलिस वालों ने डॉक्टर को भी वो फुटेज दिखाया और जब डॉक्टर उस फुटेज को देखते हैं वो इतना डर जाते हैं कि वो वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर आज भी ये कहते हैं कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे अगल बगल या मेरे आसपास कोई है। अगर मैं सोया हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा है या खड़ा है। सो ये कहानी यहीं तक थी। और ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करें। और अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल है, आप मुझे अपनी कहानी वहाँ सेंड कर सकते हो। मैं उसे नरेट करूँगा यहाँ एरिस टीवी पे। मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हो एरिस टीवी। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।